एकलव्य की कहानी। प्राचीन भारत के महाकाव्य महाभारत में एकलव्य को त्याग का प्रतीक के रूप में विशेष स्थान प्राप्त है। मौन त्याग का प्रतीक एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था। निषाद वनवासी जाति मानी जाती थी, इसलिए समाज में उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता था जो राजवंशों को मिलता था। किंतु एकलव्य में जन्मजात प्रतिभा, अपार धैर्य और धनुर्विद्या सीखने की तीव्र इच्छा थी। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के बारे में सुना, जो उस समय हस्तिनापुर के राजकुमारों, पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। वो भी उनके आश्रम पहुंचा और विनम्रता से उन्हें अपना गुरु बनाने का अनुरोध किया, परंतु द्रोणाचार्य ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि वे केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। यह अस्वीकार एकलव्य के लिए गहरा आघात था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गुरु की आज्ञा न मिलने पर भी एकलव्य ने द्रोणाचार्य को ही अपना आदर्श गुरु मान लिया। वो जंगल में लौट गया और वहां मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई। उसी प्रतिमा को सामने रखकर वो प्रतिदिन धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा। कठोर परिश्रम, एकाग्रता और अटूट श्रद्धा के बल पर उसने स्वयं को एक महान धनुर्धर बना लिया। बिना किसी औपचारिक शिक्षा के वह अपने समय के श्रेष्ठ धनुर्धरों में गिना जाने लगा। एक दिन पांडव और कौरव वन में शिकार के लिए पहुंचे। वहां कुछ दूरी पर एकलव्य अभ्यास कर रहा था। तभी एक कुत्ता एकलव्य के पास पहुंचा और लगातार भौंकने लगा। एकलव्य ने बिना उसे हानि पहुंचाए केवल अपने तीरों से उसके मुंह को इस प्रकार बंद कर दिया कि वह भौंक न सके। फिर वह कुत्ता वहां से भाग गया और कुछ दूरी भागने के बाद वह कुत्ता द्रोणाचार्य तथा कौरवों, पांडवों के नजर में आ गया। वह इस कुत्ते के मुंह पर लगे तीर देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कोई इतना धनुर्धर कैसे हो सकता है। यह कारनामा किसका है, यह पता लगाते समय द्रोणाचार्य की मुलाकात एकलव्य से हो जाती है तथा द्रोणाचार्य एकलव्य की धनुर्धर कला देख एकलव्य से उसके गुरु का नाम पूछते हैं और एकलव्य गर्व से अपने गुरु का नाम द्रोणाचार्य को बताते हैं। यह सुनकर वह समझ गए कि यह वही युवक है जिसे उन्होंने कभी शिक्षा देने से मना कर दिया। द्रोणाचार्य चिंतित हो गए और सोचने लगे कि यदि एकलव्य इसी प्रकार आगे बढ़ता रहा तो अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं रह पाएगा और द्रोणाचार्य का अर्जुन को दिया गया उनका वचन टूट जाएगा। तभी गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी तथा गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। गुरु के मुख से यह सुनकर सभी हैरान रह गए, किंतु एकलव्य ने बिना किसी प्रश्न, विरोध या शिकायत के अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा दिखाते हुए चाकू से अपना दया अंगूठा काटकर उन्हें समर्पित कर दिया। अंगूठा कटते ही उसकी धनुर्विद्या अपूर्ण हो गई और उसका जीवन मार्ग बदल गया। एकलव्य का यह त्याग उसे इतिहास में अमर बना देता है। उसकी कहानी केवल एक पात्र की नहीं, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था की भी कथा है जहां प्रतिभा से अधिक जन्म और अधिकार को महत्व दिया गया। एकलव्य आज भी अन्याय, समर्पण और आत्म बलिदान का प्रतीक माना जाता है।